इसको कंटिन्यू करते हैं हम। लास्ट टाइम हमने ऐड रिकॉर्ड देखा था, डिलीट हम बाद में करेंगे, एडिट भी हम बाद में करेंगे। व्यू रिकॉर्ड पे आज हम काम कर लेते हैं। व्यू रिकॉर्ड थोड़ा इजी है क्योंकि आपका डिलीट भी और अपडेट भी ये व्यू से थोड़ा रिलेट होगा। ओके, तो पहले व्यू हम पहले ही कर लेते हैं। इसकी एक्सएमएल में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम रिलेटिव लेआउट यूज कर लेते हैं। आपको मैंने चीज बताई भी है, किसी भी चीज को ओपन करना है कंट्रोल दबा के प्रेस करो, इस फाइल पे ले जाएगा आपको। मैंने ऐसा कोड चेक करना है ना कि बैकएंड में पेरेंट एक्टिविटी में क्या कोड हुआ है, कंट्रोल दबाऊंगा ये आपको हैंड आ जाएगा, इस पे क्लिक करूंगा ये सारा कोड बैकएंड पे एंड्रॉइड ने किया हुआ है। क्लियर? किसी भी चीज का कोड देखना हो, ये ऑन क्रिएट का कोड क्या हुआ है, ये ऑन क्रिएट का कोड हुआ है सारा, देखें। किसी चीज का भी कोड देखना, आप इस तरह करके कोड देख सकते हैं। क्लियर? ओके, व्यू रिकॉर्ड का हम कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लीनियर लेआउट यूज किया है और लीनियर लेआउट के अंदर मैं बस एक क्या दो टेक्स्ट व्यू लगा रहा हूँ। इसको मजीद खूबसूरत कर सकते हैं शो करने का, लेकिन अभी मैं एक सिंपल सा टेक्स्ट व्यू में आपको दिखाऊंगा, मजीद खूबसूरत इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, टेक्स्ट व्यू, इसमें मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ रैप कंटेंट, रैप कंटेंट। इसमें मैं दे देता हूँ टूल्स टेक्स्ट। मैंने देखना है कि इसकी वैल्यूज किस तरह की डिस्प्ले आ रही हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टमी टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट साइज दे देता हूँ 20 SP। ओके, 25 कर देते हैं, 25 SP हमने यहाँ पे दे दी। ठीक है, थोड़ी स्पेसिंग दे देता हूँ, या तो इसमें मार्जिन लगा दो या तो पैडिंग लगाता हूँ, पैडिंग 20 DP। क्लियर? टेक्स्ट कलर, आपका बाय डिफॉल्ट ब्लैक नहीं होता कलर, ये याद रखिएगा, रेड कर दिया। डन। अब इसको आईडी दे देता हूँ टीवी शो व्यू डाटा के नाम से मैं बना रहा हूँ। ओके, ये हमने टेक्स्ट बनाया है। अब इसको हमने टेक्स्ट व्यू को यहाँ पे यूज करना है। इसकी मेमोरी एलोकेट कर देते हैं। पहले ऑब्जेक्ट हमें चाहिए होगा प्राइवेट टेक्स्ट व्यू, टीवी शो। इसकी मेमोरी एलोकेट कर देते हैं, ये एक्सएमएल लोड हुई है, इसके बाद आके मेमोरी एलोकेट होती है। टीवी शो इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट टीवी शो व्यू डाटा। क्लियर? डन। हमने बेसिकली अब टीवी शो डॉट सेट टेक्स्ट करना है कि इसके अंदर मैंने वैल्यू क्या दिखानी, दैट्स इट। क्लियर? लेकिन जो उसके अंदर वैल्यू कौन सी दिखानी है, जो डेटाबेस से आएगी, डेटाबेस से फेच करना है, तो मुझे किसका बनाना पड़ेगा, क्लास का। क्लास का नाम मैंने क्या रखा था, माई डेटाबेस। इसका नाम रख देते हैं हम माई DB। यहाँ पे इसकी मेमोरी एलोकेट कर उसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, माई DB इज इक्वल टू न्यू, माई DB इज इक्वल टू न्यू माई डेटाबेस। और माई डेटाबेस से हमने कॉन्टेक्स्ट पास करना है, वो किस नाम से, हमारा दिस दे दें, या मेन या व्यू रिकॉर्ड एक्टिविटी डॉट दिस दे देते हैं, या हम गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट दे दें। ये तीनों ऑप्शनल होती हैं आपके पास। क्लियर? ओके, अब आपने ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपने फंक्शन कॉल करना है माई DB डॉट, कौन सा फंक्शन था, शो ऑल डाटा। इसकी रिटर्न टाइप क्या नजर आ रही है, कर्सर नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ उसने कर्सर। अच्छा, ये जब फंक्शन कॉल करोगे ये आपको वैल्यू रिटर्न कर रहा है, सारे रिकॉर्ड रिटर्न कर रहा है, लेकिन किस में रिटर्न कर रहा है, कर्सर में। मुझे कर्सर भी चाहिए, मैं यहीं पे बना था कि मेरा डायनेमिक हो, ग्लोबल हो, सॉरी कर्सर, क्योंकि अगर आप अंदर बनाओगे तो अंदर ही डेड हो जाएगा उसको।
कर्सर सी के नाम से मैं बना रहा हूँ और यहाँ पे लिख दूंगा सी इज इक्वल टू माई डी बी, क्योंकि वो कर्सर में डेटा भेज रहे हैं तो वो क्या करेगा, कर्सर में ही सेव करेगा। अगर इंट में वैल्यू रिटर्न करता तो वो किस में सेव करता, इंट में करता, क्योंकि मैंने कर्सर में भेजा तो वो कर्सर में ही सेव करेगा। मैंने किस में कर दिया, सी में। डन। ओके, अब हम यहाँ पे थोड़ी चेक लगाते हैं। इफ अच्छा, अगर ये आपने इस पेज पे जाने के बाद बटन पे क्लिक होके शो कराना है, फिर ऑन क्लिक के अंदर सारा कोड करना। मैं कह रहा हूँ जैसे मेरा पेज ओपन हो डाटा शो हो जाए, ठीक है। तो मैं इस तरह यहाँ पे ऑन गेट के अंदर कर रहा हूँ, क्योंकि आपका ऑटोमेटिकली ऑन गेट चल जाता है। मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ये सिर्फ कंडीशंस हैं। यहाँ पे क्या कंडीशन लगाना चाह रहा हूँ, अगर सी डॉट गेट काउंट इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 1, एक ही बात है, या 0 लिख दूं। अगर मेरे सी के अंदर वैल्यूज हैं, गेट काउंट का मतलब क्या करेगा, काउंट करेगा। अगर या तो 1 है या तो 1 से ज्यादा, इस तरह लिख दो या इस तरह लिख दो, एक ही बात है। क्लियर। ग्रेटर देन 0 तो आपको इसके अंदर आपकी ये वाली लाइन चले, फिर शो करवाएगा, इसके अंदर जाएगा। एल्स में मैं यहाँ पे क्या टोस्ट कर दूंगा, या तो टोस्ट करा दो नो रिकॉर्ड फाउंड, लेकिन मैं टोस्ट नहीं कराऊंगा। मैं यहाँ पे टीवी शो में ही लिखूंगा नो रिकॉर्ड फाउंड। क्लियर बात यहाँ तक, कि उसी टेक्स्ट व्यू में लिखा हुआ कि आज नो रिकॉर्ड फाउंड, टोस्ट नहीं कराना चाह रहा। लेकिन अगर रिकॉर्ड आए तो उस टेक्स्ट व्यू में फिर नो रिकॉर्ड फाउंड नजर ना आए, क्या लिखा हुआ नजर आए, वो डाटा सारा। क्लियर बात यहाँ तक। ओके, अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पे देख लेते हैं। मैं लेट्स सपोज इसका कलर ग्रीन रेड नहीं कर रहा हूँ, इसका कलर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ग्रीन। क्लियर, मैं इसका कलर क्या कर दिया यहाँ पे ग्रीन। मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि अगर मेरा टेक्स्ट यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा हुआ है तो मेरा कलर रेड हो जाए। क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो फिर आपको किस तरह करना पड़ेगा, तो जावा के थ्रू होगा ना, क्योंकि ये तो आप कंडीशन लगा रहे हो। तो यहाँ पे क्या करोगे, टीवी शो टेक्स्ट व्यू का जो ऑब्जेक्ट होगा डॉट सेट कलर, सॉरी सेट टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट वहां पे आपके टेक्स्ट कलर के नाम से प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे किस नाम से होगी, सेट। जो आपकी एग्जाम वाले प्रॉपर्टी है ना, उसी नाम से जावा में फंक्शन है सेट के नाम, सेट स्टार्ट में लगा, सेट टेक्स्ट कलर, वो आपसे कलर मांग रहा है। तो एक कलर की बिल्ट इन एक क्लास है, मैं लिख रहा हूँ कलर, क्लास का नाम डॉट, ये सारे आपको कलर दिखा रहा है। क्लियर। अगर आपको आरजीबी कलर्स पता है तो यहाँ पे आरजीबी लगा के वो 3 आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। आरजीबी का मतलब क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू। उस कलर का ढूंढ लेना कि रेड ग्रीन ब्लू का कौन सा नंबर है जिसको मिला के वो कलर बनता है। क्लियर बात यहाँ तक। अगर डायरेक्ट कलर लिखना है तो इस तरह करें कलर डॉट येलो। अगर थोड़ा येलो लाइट करना होगा फिर आपको उसका आरजीबी कलर, आरजीबी वैल्यू देखनी पड़ेगी, वो नेट से मिल जाती है आपको। क्लियर। या अगर आपने ये यूज करना है, क्या नाम है, HSV, ये कलर्स आप अगर आपने यूज करने हैं तो इसका कोई कोड है, वो फ्लोट में है आपका, वो नेट पे ढूंढना। ये RGB ARGB है, अल्फा, थोड़ा लाइट करना होता है, ये कलर ढूंढना है तो ये बता देना। इस तरह की भी चीजें आपकी। क्लियर। मैं कर देता हूँ यहाँ पे, अगर नहीं है तो उसका कलर कर दो कलर डॉट रेड। क्या वो कलर कर देगा, इसको रेड कर देगा, ठीक है। और टेक्स्ट स्टाइल टेक्स्ट व्यू डॉट सेट इस नाम से प्रॉपर्टी आपकी है। अच्छा, इसको हम बाद में देखते हैं, इस तरह नहीं देखना, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। अभी इसमें कलर लगा रहा हूँ, बाकी मैं बाद में बताता हूँ। यहाँ तक कोई मसला, हाँ अभी सिंपल सा मैं करवा रहा हूँ, किस तरह करना है वो अभी आपको बताता हूँ। क्लियर। बाकी जो डिजाइनिंग है ये हम बाद में देखेंगे, लॉजिक सेम ही होगा। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे लिख देता हूँ सेट टेक्स्ट। अगर मेरा सी के अंदर वैल्यू है तो 0, अगर 0 से ज्यादा मतलब कोई रिकॉर्ड आया है तो उसके अंदर टेक्स्ट व्यू के अंदर सेट कर दे वो वैल्यूज। अदरवाइज कलर्स का रेड कर दे और लिखा हुआ जे नो रिकॉर्ड फॉर्म में। टेक्स्ट टोस्ट नहीं कराना, टोस्ट कराना टोस्ट भी करा सकते हैं यहाँ पे। ओके। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे इफ सी डॉट गेट काउंट नहीं करूंगा, करने के बाद डायरेक्ट वैल्यूज नहीं सेट करवाऊंगा। क्यों, आपको नहीं पता आपकी वैल्यूज कितनी है, कितनी वैल्यूज आई होंगी,
आप नहीं पता, हो सकता है 0 तो एल चल जाएगा, अगर 1 हुई इफ चलेगा, अगर 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, आप किस तरह तो गेट कर सकते हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा लूप, वाइल लूप लगाऊंगा। गुड। फॉर यूज नहीं कर सकते, डू वाइल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डू वाइल आपको एटलीस्ट 1 टाइम चल जाएगा, जब कंडीशन ट्रू हो तो ही चले। क्लियर। अब मैं वाइल लूप में क्या लगाऊंगा, इफ सी, अब मुझे नहीं पता, इसको मैं यहाँ पे नहीं ले सकता कि 2 दफा चलाए, या ट्रू नहीं ले सकता कि वाइल लूप चलता ही रहे। हाँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा सी डॉट मूव टू नेक्स्ट, इसके पास नेक्स्ट पोजीशन है या नहीं, नेक्स्ट पोजीशन का मतलब है नेक्स्ट रिकॉर्ड है या नहीं। ये आपकी होती है डायनेमिक। आप समझ आए वाइल लूप क्यों यूज करते हैं। क्लियर। हमने यहाँ पे लिख दिया सी डॉट मूव टू नेक्स्ट, और इसके अंदर मैं ये यूज करूंगा, लेकिन इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखना है, यूज करना है हमने यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर बनाना है। स्ट्रिंग बिल्डर क्या करता है उसका डिस्कशन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ स्ट्रिंग बिल्डर, ओके। यहाँ पे स्ट्रिंग बफर भी स्ट्रिंग बिल्डर भी है, मुझे याद नहीं आ रहा बफर यूज करना है बिल्डर यूज करना है, इसको भी हम देख लेते हैं। बिल्डर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और यहाँ पे हमने, आपका हो गया। ओके, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा बिल्डर डॉट अपेंड। अपेंड का मतलब होगा कि पिछले वाले को रिमूव ना करे, आगे रिकॉर्ड सेव करता रहे। बिल्डर हमने इसलिए यूज किया है, ये बिल्डर आपकी क्लास है, स्ट्रिंग की तरह ही होती है, लेकिन इसमें फायदा ये होता है, इसके अंदर एक अपेंड का फंक्शन है कि उसको पिछले वाले रिकॉर्ड को ही फिनिश नहीं करता, पिछली वैल्यू जितनी आ रही है मजीद आगे स्टोर करता जा रहा है। मैंने लेट्स सपोज एबीसी वाले वेरिएबल में मैंने बिल्डर का नाम क्या रखा है, बिल्डर नाम रखा है ना, मैं इस बिल्डर के अंदर सेव करा दिया हेलो। मैं एक नई वैल्यू और देना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ पिछली हेलो मेरा रिमूव ना हो। ठीक है। अब आप कहोगे सर स्ट्रिंग में करना तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, प्लस प्लस प्लस, लेकिन कितने प्लस लगाओगे, ये इनकी क्लास है स्ट्रिंग की, लेकिन किस नाम से, स्ट्रिंग बिल्डर के नाम से, तो उसके उन्होंने अपना एक बिल्ट इन फंक्शन दिया हुआ है डॉट अपेंड। अपेंड वो ही काम कर रहा है जो कॉनकैटिनेट करता है, लेकिन ये पिछली वैल्यू को रिमूव नहीं करेगा। डन। अभी ये आपका बिल्कुल एम्प्टी है, मैं अपेंड में लिख देता हूँ। अच्छा, अपेंड के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा ना हाय, और आगे लिखता हूँ दोबारा डॉट अपेंड, हाउ आर यू। अब ये बेसिकली आपस में अगर आप इसको आउटपुट कराओगे ना, तो आपको आउटपुट में आएगा बिल्डर के जो स्टोर हुआ है वो हुआ है हाय हाउ आर यू। ठीक है। अगर स्पेस देनी होगी तो यहाँ पे लिख दोगे हाय, ये स्पेस ही पिक कर रहा है, हाय स्पेस कोमा स्पेस हाउ आर यू। क्लियर बात यहाँ तक। मजीद अपेंड करना है, डॉट अपेंड लगा सकते हैं। डन। अच्छा, अब मैंने ये तो नहीं स्टोर कराना, मैंने क्या स्टोर कराना है, मैंने स्टोर कराना है कर्सर से वैल्यू पिक करनी है। कंडीशन तो लगा दी है कि सी के बाद नेक्स्ट पोजीशन है या नहीं, लेकिन वैल्यू पिक करनी है, तो लिखूंगा सी डॉट सी डॉट गेट स्ट्रिंग 0। 0 का मतलब होगा फर्स्ट कॉलम। सी डॉट गेट स्ट्रिंग का मतलब क्या है, फर्स्ट कॉलम मैंने शो कराना है। ठीक है। डॉट अपेंड सी डॉट गेट स्ट्रिंग 1 सेकंड कॉलम। अब कॉलम्स हम देख लेते हैं कितने कॉलम्स हैं हमारे। कॉलम्स यहाँ पे कितने बने हुए हैं, एस आई डी, दूसरा नेम, 2 3 4 5 एंड 6। तो इंडेक्स आपका कहाँ तक चलेगा, 5 तक चलेगा। गुड। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2, यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3, सॉरी मैंने बाहर की तरफ लगाना है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4, और यहाँ में लिख देता हूँ 5। मतलब 0 to 5 का मतलब क्या हो गया,
6 कॉलम्स हैं, ठीक है। इसको मिस ना कर लेते हैं, एक लाइन में अलग अलग लाइन में ले आता हूँ ताकि आपको नजर आए। डॉट अपेंड, ये 3 तक आ गया, ये एक ही लाइन आपकी बार बार चल रही है लाइक दिस। मैं लिखा बिल्डर डॉट अपेंड C डॉट 0 1 2 3 4 एंड 5। ये मैं बस ये लाइन मैंने बार बार रिपीट की है। क्लियर बात यहाँ तक? अगर रिपीट ना करते, सेमीकोलन लगाते आप यहाँ पे, फिर आपको लिखना पड़ता अगेन बिल्डर डॉट अपेंड, वो बाद में बिल्डर डॉट करते। हमने क्या किया, साथ ही हमें डॉट अपेंड बार बार यूज कर देंगे। क्लियर बात यहाँ तक? अगर आप इसमें 6 यूज करोगे ना तो वो आपको एरर दे देगा कि 7th कॉलम कोई भी नहीं है। क्लियर? लूप के अंदर बस मैं बिल्डर यूज कर रहा हूँ। क्या यूज कर रहा हूँ? बिल्डर डॉट अपेंड। अब वो सारे रिकॉर्ड्स जितने कॉलम्स के अंदर डाटा सारे किसके अंदर सेव हो जाएंगे? बिल्डर के अंदर। तो मैं सेट टेक्स्ट बाहर करूंगा, उसकी रीजन ये है, अगर आप जहां पे करते रहोगे वो तो बार बार सेट टेक्स्ट कर रहा होगा। एक दफा सारी वैल्यूज बिल्डर के अंदर सेव हो जाए, उसके बाद सिर्फ मैं बिल्डर को यहाँ पे क्या करा रहा हूँ, शो करा। ठीक है, अच्छा इसको चला के देखते हैं कि बेसिकली चला गया। ओके, ये यहाँ पे आते हैं, व्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ मैं, तो ये देखो आपको सारी वैल्यूज करा रहा है जो हमने कल स्टोर कराई हैं। एक मिनट, ये देख रहे हो ID 1 उस्मान उसका नाम है, ये उसकी एज है, ये उसका ईमेल है usman@gmail.com और ये उसका कॉन्टेक्ट नंबर है। उसके बाद ये 2 उसकी आईडी है, ये अवैस उसका नाम है, ये इसकी एज है, ये उसकी क्या है ईमेल और ये क्या उसका कॉन्टेक्ट नंबर। अभी सारा साथ साथ ले रहा है। अब हम थोड़ा इसको स्टाइलिंग करते हैं, किस तरह करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिल्डर डॉट अपेंड, ये सारा कुछ कर रहा है। उसके बाद जब ये आखिरी कॉलम में पहुंचे, उसके बाद अपेंड में वो बेसिकली कर दे बैकस्लैश n, मतलब एक रिकॉर्ड सेव करने के बाद सेकंड जब रो, क्योंकि सी का मतलब होता है सेकंड रिकॉर्ड पे जाएगा, फिर वो सेकंड रिकॉर्ड से पहले वो क्या कर दे, बैकस्लैश n कर दे। एंड पे मैं करवा रहा हूँ। अच्छा, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं 0 1 2 3 इस तरह आपने करना है, तो फिर अब वैल्यूज भी आपको आगे पीछे नजर आएंगे। क्लियर? एक रिकॉर्ड और ऐड करते हैं यहाँ पे, 125 ये पासवर्ड दे दिया 1 2 3 और ये कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया और ये सेव रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड सेव्ड है। अब अगर हम यहाँ पे व्यू रिकॉर्ड करते हैं, ये देखें
मुझे सेटिंग नहीं छेड़नी पड़ी, वो सारा कुछ चल रहा है लूप के थ्रू कि वो एक रिकॉर्ड सेव कराने के बाद दो दफा बैकस्लैशन कर रहा है, दूसरी बैकस्लैशन वाला कर रहा है। क्लियर? अच्छा इसको थोड़ा और करते हैं खूबसूरत। मैं कह रहा हूँ इनके नाम के बाद ना मैसेज भी आए और इनके बाद गैप भी आए। क्लियर? मैसेज है मतलब आईडी 1 है, नेक्स्ट लाइन में लिखा है नेम क्या है उस्मान, उसके बाद क्या लिखा एज 24, उस तरह कर लेते हैं। अब वो किस तरह करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट अपेंड, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईडी स्पेस, ठीक है, आईडी के बाद वो 0 दिखा दे, 0 का मतलब क्या होगा उसकी आईडी, उसके बाद उसको अपेंड कर दे, वो क्या लगा दूंगा मैं एक दफा बैकस्लैश एन लगा दे, उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे ये लिखता हूँ डॉट अपेंड करे, लेकिन अब यहाँ पे क्या लिख दे स्टूडेंट नेम और स्पेस, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट अपेंड, क्या कर दे वो बैकस्लैश एन कर दे। इस तरह करके मैं इसको बार बार रिपीट करता हूँ। मैं यहाँ पे लिख दूँ डॉट अपेंड, ये हमारा बेसिकली क्या था एज थी, एज ये आपकी अपेंड हो रही है, और यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ बैकस्लैश एन, और यहाँ पे अगेन लिखता हूँ डॉट अपेंड, ये आई थिंक ये आपका ईमेल है, ये लिख दिया डॉट अपेंड, ये थर्ड है, इसके बाद में मैं लगा देता हूँ ताकि अगली आपका रिकॉर्ड नेक्स्ट लाइन में आए। ये आपका क्या है, ये आपका आई थिंक पासवर्ड है, पासवर्ड स्पेस दे दी है, ये आपका 4th कॉलम, यहाँ पे 5th कॉलम आ रहा है, उसके बाद बैकस्लैश एन, उसके बाद डॉट अपेंड, डॉट अपेंड में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये हमारा कॉन्टैक्ट है, उसके बाद ये हमारा ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है 5th, उसके बाद कितने बैकस्लैशन दे रहा है 2, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कम से कम 3 बैकस्लैशन दे दे। अब इसको जरा रिकॉर्ड दोबारा चला के देखते हैं। व्यू रिकॉर्ड, मैंने बाय डिफॉल्ट वहाँ पे ग्रीन रखा हुआ है। नहीं ये नहीं कर सकते क्योंकि ये टेक्स्ट व्यू एक ही चल रहा है, ये एक ही टेक्स्ट व्यू आपका, सब कुछ कर सकते हैं। ये भी मैंने थोड़ा सिंपल सा बताया, इसको मजीद हम डिजाइनिंग में ला सकते हैं, लॉजिक मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। क्लियर? अच्छा इसको अगर आपने ये एक और करना हो कि 2 दफा बैकस्लैश एन देने के बाद आप यहाँ पे लिख दो डॉट अपेंड और यहाँ पे ये कर दें, उसके बाद डॉट अपेंड, उसके बाद हम डबल कोट्स बैकस्लैश एन। अब जरा चेक करते हैं, क्लियर बात यहाँ तक ये आपका आ रहा है। अच्छा अब एक इशू क्या है, ID3 पूरा रिकॉर्ड नजर नहीं आ रहा, क्या मिस हो गया, नजर नहीं आ रहा है। अगर चौथा रिकॉर्ड है वो तो नजर ही नहीं आएगा, ये ऊपर भी नहीं आ रहा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको एक लगाना पड़ता है, वो लगाना पड़ता है स्क्रॉल व्यू का लेआउट। एक हम कौन सा यूज करते हैं, स्क्रॉल व्यू में लीनियर लेआउट की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्रॉल व्यू, ये आपका वर्टिकली आपको स्क्रॉल ले आएगा अगर जरूरत होगी तो, वरना नहीं लाएगा स्क्रॉल व्यू। अब स्क्रॉल व्यू की वेट हाइट में मैच प्रिंट कर रहा हूँ, पैडिंग में यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। अब अगर मैंने यहाँ पे स्क्रॉल व्यू लगाया, लेकिन एक मसला है, स्क्रॉल व्यू के अंदर आप डायरेक्ट एडिट टेक्स्ट या टेक्स्ट व्यू के एलिमेंट्स यूज नहीं कर सकते। स्क्रॉल व्यू के अंदर एक कंडीशन ये होती है कि स्क्रॉल व्यू के अंदर आपकी कोई ना कोई कम से कम एक लेआउट होनी चाहिए, लीनियर रिलेटिव इस तरह की कोई लेआउट होनी चाहिए लाजमी। डायरेक्ट स्क्रॉल व्यू उस टेक्स्ट व्यू को नहीं चला सकता।
स्क्रॉल व्यू के अंदर आपको एक लेआउट लगानी पड़ेगी, वो मैं लेआउट यूज कर लेता हूँ, लीनियर लेआउट। इसका हम यहाँ पे कर देते हैं मैच पेरेंट, ओरिएंटेशन वर्टिकल, और इसके मिड में मैं ये टेक्स्ट व्यू यूज कर लेता हूँ, क्योंकि आपका स्क्रॉल व्यू अगर खाली होगा, कोई लेआउट यूज नहीं होगी, तो आपकी ऐप क्रैश करेगी। अब इसको चलाते हैं, एक मिनट यहाँ पर पैडिंग दे देता हूँ। व्यू रिकॉर्ड, इससे पैडिंग ना मैंने बाद में लिखी थी, पैडिंग भी चल जाए और यहाँ पे सेट टाइटल भी आ जाए। व्यू रिकॉर्ड्स के नाम से। व्यू रिकॉर्ड, ये देखें, डन। ये आपका यहाँ पे बन गया। हाँ, अब पूछो क्या पूछ रहे थे अब आप? यूजर हो क्या पता कितने कॉलम्स हैं, और व्यू में ऐसा नहीं होता। आपने कोई ऐसा व्यू देखा है जो आपसे पूछता है कौन सा कॉलम देखना है? जो यूजर होता है ना, उसको इतना कोडिंग का नहीं पता होता। अब आप लोगों को मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को जब मैं गूगल मैप करा दूंगा ना, फिर जब आप अपनी उबर की ऐप ओपन करोगे, फिर आप सर इन्होंने तो बड़ी आराम से बना ली, ये मैं भी बना सकता हूँ। अभी आप लोग उबर की ऐप देख रहे हो, आप कहते हो इसमें पता नहीं क्या क्या चीजें यूज की हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है। लास्ट क्लास को जब मैंने ये चीज पढ़ाई है, वो तो कह रहे सर इसमें तो बेसिक की चीजें हमने पढ़ी हैं, ये तो हम भी बना सकते हैं। ये हुई बात, यूजर आप वो आपको नहीं पता कि उन्होंने उबर की ऐप कैसे बनाई है, क्रीम की ऐप कैसे बनी है। क्लियर? अब जब आप मुझसे बात कर रहे हो, अब आप कह रहे हो वो आईडी बताए, उसको कैसे पता कौन सी आईडी मैंने देखनी है? वन देगा वो, वन क्या है? आप इनपुट लेते वक्त ऊपर एक मैसेज देते हो कि एंटर योर मार्क्स, क्यों देते हो? जरूरी है? आप डायरेक्ट इनपुट मांगो, यूजर को समझ आएगा कि मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखना है या मार्क्स लिखने। अच्छा, अब आपने सही बात बोली है, आप कहना चाह रहे हो मैंने कस्टमाइज डाटा देखना है, वो आप कॉलम की मुझसे बात कर रहे हो। कस्टमाइज क्या देखना है? डाटा। आप लोग डेटाबेस वाली क्लास में, क्या आपको याद नहीं है मैंने क्या क्वेरी लिखी थी? ये मैंने कौन सा फंक्शन चलाया है भाई? अभी लॉगिन डाटा पे आएंगे, ये आपको सारा डाटा नहीं दिखाएगा, ये कौन सा दिखाएगा? इसमें मैं इनपुट लूंगा जो आप मुझसे बात कर रहे हो, इसमें हमारे पास एक रिकॉर्ड आएगा या दो रिकॉर्ड आएंगे जितने मिलते जुलते हुए। आप मुझसे बात करें वेयर क्लॉज की, अगर क्यूरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि यूजर से इनपुट लें कि उसने किस किस्म का डाटा देखना है, आप मुझसे वेयर क्लॉज की बात कर रहे हो, वो मुझसे कॉलम की बात कर रहा है कि मैंने कौन सा कॉलम देखना है। कॉलम शो नहीं होता, रिकॉर्ड शो होता है। कॉलम सबको तो किस तरह पता चलेगा मैंने कौन सा कॉलम देखना है? क्लियर बात? यहां तक समझ आ गई बात की? ओके। ये आपका जो बिल्डर है ना, ये बाय डिफॉल्ट खाली है, लूप चलता है सेव करता है, लूप चलता है फिर सेव करता है।
अपेंड का मतलब यही है। क्लियर? आगे फिर हम नेक्स्ट में देखेंगे डिलीट और एडिट, उसमें आपका यही कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो उसको आप याद कर लीजिएगा सारा।